हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कंप्यूटर टॉप 25 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। हमारी जो क्लास है कंप्यूटर टॉप 500 क्वेश्चंस की होने वाली है और ये हमारा पार्ट 1 है। हम इसमें 25 क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाकर 50 करने वाले हैं। कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा आप, जो कि हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन हम कॉमन क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आंसर होगा कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो ये सभी बेसिक है, आपको पता होगा। तो हम जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ते जाएगी हम एडवांस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? तो सीपीयू का, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम बिट कहते हैं। बिट हमारे कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखा है। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं या तो आप इसको एक या दो बार देख सकते हैं। आपको इजीली सारे क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप आसानी से इसको जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो उसमें से 10 से 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हमारी टॉप 500 की सीरीज रहने वाली है। तो ये हम 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें। तो हम जितने भी क्वेश्चन देखेंगे उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। हो सके तो इसके नोट्स आप प्रिपेयर करते जाइए ताकि आपको इजीली हो और आप जब एग्जाम में बैठे तो उससे एक दिन पहले आप प्रिपेयर कर सके। एक बार इसको देखने से आप पहले से पढ़े रहेंगे तो ये इजीली आपको याद हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में होते हैं हमारे 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे हमें एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या बढ़ते जाएंगी और उसके लेवल भी बढ़ते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? तो कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था वैक्यूम ट्यूब का? तो हमारा है पहली पीढ़ी में। जो हमारा कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वैक्यूम ट्यूब जो कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे जो कि 1940 और 1950 के दशक के बीच बनाए गए थे। कंप्यूटर जो वैक्यूम ट्यूब है ये एक कांच का उपकरण था जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में काम करता था। इन कंप्यूटरों में बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती थी और क्या होते थे, कंप्यूटर बहुत बड़े और महंगे होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो गाइस जो हमारा तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है उसको इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था और दूसरी पीढ़ी में
जो पहली था उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, और जो हमारी दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए वो उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, और तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर? तो जो कंप्यूटर का प्राथमिक यानी सबसे प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर क्या है? तो जो डेटा को सूचना में संसाधित करना क्या है, कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य है। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आउटपुट डिवाइस जो स्क्रीन पर चित्र प्रदर्शित करता है। आउटपुट डिवाइस क्या है हमारा? जो कि हमें हमारा मॉनिटर है, मॉनिटर ही होगा, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आउटपुट में क्या होता है कि जो भी हमें स्क्रीन पर जो चित्र प्रदर्शित होता है वो हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे ऑप्शन प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर और मॉनिटर दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर द्वारा संसाधित की गई विजुअल जानकारी प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बिजली बंद होने पर भी कौन सा घटक डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है? तो बिजली बंद होने पर भी, यहाँ पे आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, बिजली बंद होने पर भी कौन सा घटक डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, रोम, रीड ओनली मेमोरी है, जो कि बिजली बंद होने पर भी हमारा डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। और जो अस्थायी रूप से संग्रहित करता है वो क्या है? वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। अगर बिजली बंद हो जाती है तो जो रैम में स्टोर जो भी डेटा है वो हमारे सारे डिलीट हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा रोम है वो स्थायी रूप से डेटा को संग्रहित करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, रैम का पूर्ण रूप क्या है? अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि रैम का फुल फॉर्म क्या था। तो वहां पे हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो ये दोनों का आप फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर का एग्जाम आप देने जाते हो तो उसमें फुल फॉर्म पूछ देते हैं। तो रोम और रैम का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, और जितने भी शॉर्टकट्स है उसके सारे फुल फॉर्म याद होने चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो रैम का अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, और इसका प्रयोग सक्रिय रूप से उपयोग किए जा रहे डेटा और प्रोग्राम को अस्थायी रूप से, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि उसमें जो रोम है उसको स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है डेटा को, लेकिन जो रैम है उसमें डेटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? What is the main circuit board of a computer called? तो कंप्यूटर का जो मुख्य सर्किट बोर्ड है उसको क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य मुद्रित सर्किट बोर्ड है, जो सीपीयू, मेमोरी और अन्य हार्डवेयर को घटकों को क्या करके है, जोड़ कर रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी मदरबोर्ड होगा। ये क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आप नोट्स बनाते जाइए, या फिर इस वीडियो को 1 से आप 2 बार देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माउस का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो जो माउस है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? किसी चीज को क्या करने के लिए? पॉइंटिंग करने के लिए। यह एक क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो वस्तुओं को हम इंगित करने के लिए या फिर चुनने के लिए, यदि हमें कोई फोल्डर चुनना है तो हम किसका यूज करते हैं? माउस का उपयोग करते हैं। अगर हमें किसी फोल्डर के पास जाना है या फिर हमें कुछ सर्च करना है तो हम किसका यूज करते हैं? माउस का। तो यहाँ पे माउस का उपयोग क्यों किया जाता है?
वस्तुओं को इंगित करने और चुनने के लिए। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो पॉइंटिंग एंड सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने और वस्तुओं का चयन करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज या विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो गाइज हम जब भी रिफ्रेश करते हैं, चाहे वो वेब पेज हो या फिर हमारा विंडो शो हो रहा है, उसको हम रिफ्रेश करने के लिए ज़्यादातर F5 की का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। F5 is correct answer. The F5 key is commonly used to refresh content in a web browser or file explorer. तो ज़्यादातर हम कहीं भी कोई भी स्क्रीन पर हो या कोई विंडो पे हो या फिर जब भी हम क्रोम ब्राउज़र में होते हैं तो रिफ्रेश करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, F5 का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है। तो जो आउटपुट गुणवत्ता है मीन्स जो हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने पर जो हमें जो पेपर में शो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, किससे नापा जाता है बोल रहे हैं। तो यहाँ पे डॉट्स पर इंच यानी कि DPI में जो प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता है तो उसको हम DPI में नापते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। DPI जो कि क्या है, उसका फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच इज द मेजर यूज्ड टू इंडिकेट द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डॉट्स प्रिंटेड पर इंच। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किस प्रकार का मॉनिटर सबसे कम बिजली की खपत करता है। तो यहाँ पे कौन से मॉनिटर का यूज करें उसमें सबसे कम बिजली की खपत हो, मतलब कि ज़्यादा बिजली का यूज़ ना हो, उसमें कम बिजली से ही काम चल जाए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। LED मीन्स लाइट इमिटिंग डायोड का हम जो मॉनिटर है वो सबसे कम बिजली की खपत करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। LED मतलब लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर अपनी ऊर्जा दक्षता के लिए जाने जाते हैं। इसमें बिजली की खपत बहुत कम होती है और ये CRT और LCD मॉनिटर की तुलना में बहुत ही कम बिजली की खपत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी LED मॉनिटर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। SMPS का पूर्ण रूप क्या है। What is the full form of SMPS? तो SMPS का फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे SMPS का फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMPS का अर्थ स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है जो कंप्यूटर के घटकों को बिजली की आपूर्ति को नियंत्रित और विनियमित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। GUI का क्या अर्थ है। What does GUI stand for? तो GUI है उसका क्या अर्थ है या फिर GUI का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करेक्ट आंसर होगा। जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक प्रकार का क्या है, एक इंटरफेस है जो उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट रिलेटेड कमांड के बजाय ग्राफिकल आइकॉन और विजुअल इंडिकेटर्स के माध्यम से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देते हैं। तो यहाँ पे हमारा GUI का क्या अर्थ है या फुल फॉर्म पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा
क्वेश्चन नंबर 19, चयनित टेक्स्ट, चयनित मतलब क्या होता है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए आमतौर पर किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Which shortcut key is commonly used to copy selected text? Selected text को हम जब भी कॉपी करते हैं तो ये तो बहुत कॉमन बात है, उसका क्या यूज करते हैं हम, कंट्रोल प्लस सी की का यूज करते हैं और जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो तुरंत कॉपी हो जाते हैं। तो कंट्रोल प्लस सी का उपयोग आमतौर पर चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए आमतौर पर किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? Which shortcut key is commonly used to paste copied text? ये भी कॉमन है, कॉपी, पेस्ट, कट, ये सब तो आपको पता ही होगा, फिर भी हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस वी का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कंट्रोल प्लस वी का उपयोग आमतौर पर क्या करते हैं, क्लिपबोर्ड से कॉपी, क्लिपबोर्ड से क्या करते हैं, कॉपी किए गए टेक्स्ट या कट किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, www का क्या अर्थ है? What does www stands for? तो www का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पे ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड वाइड एंड वेब, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, वर्ल्ड वाइड वेब। तो www का अर्थ क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जो कि क्या होता है, इंटरकनेक्टेड हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों और अन्य वेब संसाधनों की एक प्रणाली है जिसे इंटरनेट पर क्या किया जाता है, इंटरनेट पर एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, HTTP का क्या पूर्ण रूप क्या है या फिर फुल फॉर्म क्या है करके पूछेंगे तो क्या होगा, HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट पहले आएगा, यहाँ पे बहुत सारे मिलता जुलता ऑप्शन दिया है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, तो यहाँ पे HTTP का अर्थ क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा संचार के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। यह एक प्रकार का क्या है, प्रोटोकॉल है जो कि क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा संचार के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, URL का पूर्ण रूप क्या है? URL, तो URL का पूर्ण रूप है क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। URL का अर्थ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है जो वेब पर एक संसाधन के स्थान को निर्दिष्ट करता है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लिख लीजिए या फिर इसको एक से दो बार देखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, तो आप नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, लैन का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन? तो लैन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो लैन का अर्थ क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क है जो एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर या कार्यालय में कंप्यूटर को जोड़ता है। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है। इसका फुल फॉर्म ही क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसका यूज जैसे छोटे मोटे कार्यालय या फिर घर में कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है और वहीं पे होता है इसका यूज। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, वैन, WAN का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैन? तो वैन का जो फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क है। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। वैन का अर्थ होता है वाइड एरिया नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर को जोड़ता है, अक्सर लीस्ट दूरसंचार लाइनों का उपयोग करता है। तो आज की जो क्लास है हमारी 25 क्वेश्चन के साथ यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो हमारी सीरीज है वो टॉप
500 क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है। तो आप वीडियो को देखते रहिए और कंप्यूटर के बारे में नॉलेज गेन करते रहिए और बेस्ट लेवल के जो क्वेश्चन हैं आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो आप कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो और ताकि मैं आगे और भी अच्छी क्वालिटी की वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।